हेलो एवरीवन, क्लास में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है। जैसे फर्स्ट पार्ट को देखें, यहाँ पे आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। फिर आपको क्या करना है, इनके रेशियोज से ये पता लगाना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लीनियर इक्वेशन दो तरीके की होती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये हम कैसे पता लगाएंगे अभी समझते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं अभी इस लेक्चर में 3 पार्ट्स को डिस्कस करूँगा। बाकी के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स होंगे उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y = 5 और सेकेंड इक्वेशन इसकी क्या है 2x - 3y = 7। इसे आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विथ, देखिए a1x + b1y + c1 = 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी वो हमेशा इस फॉर्म की होगी, और साथ ही में एंड a2x + b2y + c2 = 0। देखिए a1 b1 c1, इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा तो a1 b1 c1, सेकेंड इक्वेशन के लिए होगा तो a2 b2 c2। ओके, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। a1x, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे 3x को a1x से कंपेयर करिए तो x और x तो हट गया, a1 की वैल्यू मिलेगी 3। ये आप लोगों को वैसे खैर आता भी होगा, तो इसलिए इतना मैं इसको एलेबोरेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसे लिख दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ का आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में वो इक्वल टू के राइट साइड में दे रखा है, लेकिन अगर हम लोग फॉर्म में देखें तो फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, और 7 भी यहाँ के माइनस का बन जाएगा। इसे थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे में से अगर और छोटा सा चेंज करेंगे बस, 3x + 2y, इस 5 को आप इधर ले आइए तो ये बन जाएगा -5 = 0। ऐसे ही ये वाले 7 को इधर ले आइए। ये चेंज वैसे मेरे को पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे हम लोगों ने ये करा। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या बन गई, -5 -7, और पहले क्या बन रही थी प्लस का 5 और प्लस का 7, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन हम लोग माइनस वाले को लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आना है, ये वाली रॉन्ग है। ओके, ऐसे ही a2 की वैल्यू लिखते हैं, a2x 2x - 3y, 2x को a2x से कंपेयर करिए, x और x तो हट गया, a2 की वैल्यू 2। b2y को -3y से कंपेयर करते हैं तो y और y तो हट गया, तो b2 की वैल्यू -3। ऐसी c2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए -7 मिलेगी। ये आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनके रेशियोज़ निकालते हैं। a1/a2 यानी 3/2, a1 की वैल्यू 3 थी, a2 की वैल्यू 2 थी। b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है 2, और b2 की वैल्यू है -3। देखिए वैसे c1/c2 की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड करते हैं तो उसमें हमें ये c1 कांस्टेंट की रेशियो की ज़रूरत पड़ती नहीं है ज़्यादातर में, लेकिन फिर भी हम लोग लेके चलते हैं इसे भी, c1/c2 भी निकाल ही लेते हैं। c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -7। चाहें तो आप इस माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो 5/7 बचेगा। अब देखिए a1/a2 और b1/b2 दोनों की वैल्यू अलग है। इसकी वैल्यू 3/2 है तो इसकी वैल्यू 2/-3 है, दोनों वैल्यू अलग है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए नॉट इक्वल टू हम लोगों ने साइन लगाया। अब जब भी इस तरह की फॉर्म आएगी जिसमें ये दोनों आपस में अनइक्वल होंगे, उस केस में जो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी वो कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये इसमें फ़र्क होता है। Hence, the given equations are
कंसिस्टेंट। ओके, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको पता लगाएंगे, बस इस फॉर्म को याद रखिएगा। ये वाली फॉर्म आ रही है तो कंसिस्टेंट है, ये वाली फॉर्म नहीं आ रही, कोई और आ रही है तो इनकंसिस्टेंट है। ओके, चलिए सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, लेकिन 8 को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा माइनस का 8। आप लोग अपनी बुक में चेक करेंगे तो ये जो 8 है ये इक्वल के इधर साइड है, राइट साइड में है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया हूँ लेफ्ट साइड में। ऐसे ही 4x माइनस 6y और 9 आपका राइट साइड में, इसको मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये माइनस का बन जाएगा। ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आप लोग भी यही करिएगा, कांस्टेंट टर्म को इधर ले आइएगा, मतलब कोशिश ये करिएगा इक्वल के राइट साइड में ज़ीरो रहे बस, और कुछ ना रहे ज़ीरो के अलावा, यही रखिएगा। फिर सेम स्टेप, इसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करते हैं? a1x b1y c1 इक्वल टू 0। एंड इस फॉर्म को आप याद कर लीजिएगा, ये दोनों फॉर्म्स को। देखिए a1 की वैल्यू 2x इक्वल टू a1x, x और x हट गया, a1 की वैल्यू 2। इसी तरह से b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -8। कुछ नहीं है, बस इन नंबर्स को लिख दीजिए इनके साइन के साथ। ऐसी a2x b2 की जब बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के नंबर को उठा के लिख दीजिए। a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6 और c2 इक्वल टू -9। ये हो गया आपके पास वैल्यूज़। अब हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। टू अपॉन 4, देखिए a1/a2 2/4। इसको और सॉल्व करना चाहें तो 1/2 ये लिख सकते हैं हम, b1/b2 -3/-6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, कैंसिल कर सकते हैं। c1/c2 ये आ रहा है -8/-9। इसे और सॉल्व करेंगे तो 8/9। देखिए आपके पास जो वैल्यूज़ हैं a1/a2 और b1/b2, इन दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसलिए कैसी हैं? इक्वल वैल्यूज़ हो गई। देयरफॉर लेकिन c1/c2 जो है लास्ट वैल्यू वो आ रही है 8/9, तो ये क्या है? अनइक्वल हो गई। फॉर्म क्या बन गई? फर्स्ट के दो आपके इक्वल, लास्ट वाला अनइक्वल। जब इस तरह की फॉर्म आती है तो इक्वेशन जो होती है इनकंसिस्टेंट हो जाती है। इनकंसिस्टेंट। ओके, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब लास्ट पार्ट की, थर्ड पार्ट की बात करेंगे। देखिए आपके पास जो थर्ड पार्ट है ये है आपके पास 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू में 7 है। मैंने फिर से बताया था हम लोग इक्वल टू में 0 लेंगे तो 7 को इधर ले आइए, ये बन जाएगा माइनस का। फिर सेकंड इक्वेशन 9x माइनस 10y और 14 को वापस से हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ओके, देखिए कंपेयर करेंगे फिर से। मैं इस बार एक काम करता हूँ, इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इतनी लाइन में लिख नहीं रहा, वैसे आपको लिखनी पड़ेगी। जो मैंने लाइन लिखी थी ना, ऑन कंपेयरिंग दिस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1, ये आपको पूरा लिखना होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, a1 की वैल्यू देखिए 3/2, ऐसी b1 की वैल्यू 5/3 और c1 की वैल्यू -7। बहुत आसान है, बस नंबर लिख दीजिए। a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू -14। डायरेक्ट लिखा है मैंने, पहले बता दे रहा हूँ। इसके बाद रेशियो a1/a2। देखिए a1 की वैल्यू है 3/2 और a2 की वैल्यू है 9 यहाँ पे, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 9 के नीचे एज अ 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं।
जो नीचे वाला नंबर होता है इसका सबसे ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, और ये जो बीच के दोनों नंबर होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। ये इसकी ट्रिक होती है। 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 1 इंटू 3 3, 2 का मल्टीप्लाई 9 में हुआ तो ये 18 बन गया। इसे और सॉल्व करिए तो इसको कैंसिल करके 1/6 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही b1/b2 भी देखते हैं। b1 की वैल्यू 5/3, b2 की वैल्यू -10। कैसे करेंगे सॉल्व? -10 के नीचे 1 लगा दीजिए। ये 1 जो है सबसे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 5 के साथ, और 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ओके, ये वैसे आपको आता भी होगा। 5/3 इंटू 10, ये माइनस का साइन तो सबसे ऊपर चला गया, 3 इंटू 10 30, ये भी क्या आ गया -1/6। अब इसके बाद हम लोग C1/C2 भी देख लेते हैं। यहाँ साइड में मैं कर देता हूँ। ये है -7/-14, ये बन गया 1/2। इन वैल्यूज़ को एक बार चेक कर ले रहे हैं। देखिए A1/A2 1/6 है, B1/B2 -1/6 है। प्लस माइनस का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस होता है, चाहे वो साइन में हो या वैल्यू में हो। सो हम लोग कहेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। बस इतने ही काफ़ी है। C1/C2 की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं। जब ये आपस में ही पहले में ही अनइक्वल हो गए तो कैसा हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ओके, यही से हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है। अब बाकी के जिसके रिमेनिंग पार्ट्स है 4th और 5th, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज सिलेक्ट क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।